अखिल भारतीय मारवाड़ी महिला संगठन द्वारा हमारी उत्तर प्रदेश शाखा के वरिष्ठ डॉक्टर उषा गोविंदा के द्वारा आज हमारे अम्बा हॉस्पिटल में ये अमूल्य बहुमूल्य समय निकाल कर डॉक्टर मीना जी लखनऊ से पधारी हैं और डॉक्टर अनुराधा जी हैं। डॉक्टर इनके नेतृत्व में तो सारा ही काम हो रहा है और सबसे बड़ी खुशी की बात है कि ये हमारी मारवाड़ी समाज की मेंबर, ये मेरा फक्र है कि आज हम लोग के समय इनका हाथ अच्छा मेरे ऊपर रहता है। तो आज यहाँ का जो कार्यक्रम हुआ है इन्हीं के द्वारा हुआ है, इसके लिए मैं आभार प्रकट करती हूँ और आपका भी आभार प्रकट करती हूँ और बहुत धन्यवाद। और देखिए वही है ना, देखिए भगवान हमको सब कुछ करता है, उसी तरह हम सोचते हैं हम कर रहे हैं। डॉक्टर निखिल गुप्ता जो है यहाँ की नींव है, डॉक्टर अनुराधा बोले हैं। तो ये सब के सहयोग है हम लोग के बहुत पुरानी। हम लोग का ये मकसद है डॉक्टर साहब कि अब इस एज में आके बच्चे बड़े हो गए, पोता हो गया, तो समाज के लिए भी हम करेंगे। घर परिवार के जीवन भर बिता दिया है, इसलिए संस्था छोटी सी बस खोली है कि हमारे द्वारा कुछ हो, आप लोग का ज्ञान मिले। सबको कोई ना प्रॉब्लम होती है, मेनोपॉज है, ये है, तो मैं सब तो इसके साथ शान किए हैं। सबसे प्यारे दोस्त की और तो भाभी देंगी ना, भाई बना के सबसे पहले मैं आप सबको धन्यवाद कहना चाहती हूँ कि आप लोग एक कॉल पे सब लोग आ गए यहाँ पे। बहुत बहुत धन्यवाद सबको। और मारवाड़ी महिला सम्मेलन को भी इन्होंने मुझे मौका दिया। मैंने मेंबर किसी क्लब की बनने को तैयारी नहीं होती किसी हालत में। तो आज हम मेनोपॉज पर चर्चा क्यों कर रहे हैं? भाई कोई जना बता सकता है? भाई अभी तक क्यों नहीं, अब 50 साल के हो रहे हैं तो क्यों चर्चा करने आए हैं हम लोग? नहीं गुजर तो रहे हैं, गुजर सभी रहे हैं, सभी बैठे हैं, लेकिन अब अचानक क्यों याद आया हम लोगों को कि हम मेनोपॉज पे चर्चा करें? आप सोचते हैं जब हम लोग स्टूडेंट्स थे, जिस दिन हमारा मास्टर का एग्जाम था, उस दिन मेनोपॉज का सब्जेक्ट हम लोग पढ़ाया नहीं जाता था। अगर एग्जाम में आया मेनोपॉज से पूछे तो उस दिन किताबें खोली गई मेनोपॉज से पढ़ने के लिए। आज उसकी अवेयरनेस कितनी कम थी, इवन डॉक्टर्स बताए। अब हम लोग में जैसे हमारी जिंदगी होती है या हम फ्लाइट में होते हैं, एक हमारा टेक ऑफ फेस होता है, एक फ्लाइट फेस होता है, एक लैंडिंग फेस होता है। दो इम्पोर्टेंट फेजेस होते हैं किसी भी यात्रा में। टेक ऑफ जब हम प्यूबर्टी तक पहुंचते हैं, पैदा होने से लेकर माँ के गोम से शुरुआत से लेकर, वो हमारा टेक ऑफ फेज होता है। फिर यात्रा जो होती है, चाहे वो आपकी यहाँ से आपकी दुबई तक की यात्रा हो, चाहे यूएस तक की यात्रा हो आपकी,
वो यात्रा आपका ट्रैवलिंग फेज चल रहा है आपका, उसमें ऑलमोस्ट स्मूथली चल रहे हैं, फिर रहे हैं, खा रहे हैं, पी रहे हैं। लेकिन जब लैंडिंग फेज आता है फिर वो कहता है कि आप सीट बेल्ट बांध लीजिए, अब हम फिर लैंडिंग फेज में जा रहे हैं। बट दैट लैंडिंग फेज मे लास्ट फॉर लॉन्ग टाइम और इट मे बी शॉर्ट टाइम। तो मेनोपॉज कहते किसको हैं बताइए? मेनोपॉज जब आपका मेंसेस होना बंद हो जाए पूरा 1 साल के लिए, जैसे लोग कहते हैं ना डॉक्टर साहब हमारे महीना 2 महीने में हम मेनोपॉज में तो नहीं चले गए। नो, दैट इज नॉट मेनोपॉज। जब 1 साल तक एक बार भी मेंसेस ना हो, एक दिन के लिए भी ना हो, दैट इज मेनोपॉज। और मेनोपॉज के आगे पीछे के समय को हम लोग पेरीमेनोपॉज कहते हैं। पेरीमेनोपॉज जब आपके पीरियड्स थोड़े से रेगुलर होने शुरू हो जाएं और आपके कई बार चढ़ के हुए, कभी थोड़ी शॉर्ट साइकिल, लेकिन पीरियड्स के बीच में जो ब्लीडिंग होना इज नॉट नॉर्मल, उसको पेरीमेनोपॉज कहना शुरू कर देते हैं। पेरीमेनोपॉज फेज कैन लास्ट फ्रॉम फ्यू मंथ्स टू मेनी इयर्स, इट मे बी 5 to 10 years, हम लोग नहीं पता। और मेनोपॉज होने लगे मतलब तमाम मेनोपॉज हो चुका, हम जो आप चर्चा करें। मेनोपॉज होने के बाद आप हमेशा मेनोपॉजल रहते हैं, प्यूबर्टी पर हमेशा प्यूबर्टल नहीं रहते हैं। मेनोपॉज वंस मेनोपॉज ऑलवेज मेनोपॉज, फिर मेनोपॉज आप ऊपर ही जाके खत्म होता है हम लोगों का। और मेनोपॉज के 3 फेजेस होते हैं। शुरू का एक फेज होता है जब हमको मेंटल प्रॉब्लम शुरू होती है, हल्की हल्की, गर्मी लग रही, सर्दी लगी, पसीना आ रहा है, चिड़चिड़ा रहे हैं, हस्बैंड से लड़ रहे हैं, बच्चों चीची कर रहे हैं, दैट इज द इनिशियल फेज, ठीक। या तो इंटॉलरेंट सब लोग कहने लगते हैं, दैट इज द इनिशियल फेज। फिर बीच का फेज आता है जब हमको बोन में पेन हो रहा है, ये हो रहा है कि हड्डी मतलब की तरह से मोड़ सुबह उठ रहे हैं तो हाथ अकड़े पड़ रहे हैं हमारे, ये सब फेजेस आते हैं। वो आपका बीच का फेज होता है। जो अल्टीमेट फेज मेनोपॉज का होता है, वो जिसको आप एल्जाइमर, शिज़ोफ्रेनिया, पार्किंसंस, वो मेनोपॉज का अल्टीमेट फेज होता है, जो कि बहुत ही डरावना होता है। लेकिन अच्छी बात है, एवरीथिंग इज प्रिवेंटेबल, इफ नॉट 100% पार्शियली प्रिवेंटेबल, सब चीजें हैं इसमें। और मेनोपॉज में 3, आपको स्लाइड शो देखना पसंद करेंगे, सुनना पसंद करेंगे? यह ना कि आपका जीवन का एक हिस्सा मेनोपॉज के बाद मिलता है, इसलिए। अच्छा, आप लोग किसको जोड़ों में दर्द होता है बताइए? तो जोड़ों का दर्द कब से शुरू हुआ है आप लोगों को? आप ये जानते क्या है मेनोपॉज की होता है? अंडे बनने बंद जाते हैं, मेनोपॉज होता है, उसको कढ़ाई करने लिए आए हैं, ठीक हो गए हैं। चल ना और बढ़ाइए, और बढ़ा दीजिए और। अच्छा देखिए, मेनोपॉज का क्या कोई टेस्ट करने होते हैं? मेरा से बोलेगा देखिए, अगर आपको हमको कंफर्म करना है मेनोपॉज हुआ है कि नहीं हुआ है, जैसे होता है ना, जैसे लेडी बोली उससे 2 साल पीरियड और फिर हमको होने लगा, तो बहुत बार मेनोपॉज हुआ ही नहीं होता है। कोई दवा खा के किसी ट्रॉमा से आपका पीरियड बंद हो जाता है, उसे जानने के 2 तरीके होते हैं। एक तो अल्ट्रासाउंड करा के देखें, उससे पता चल जाता है कि एग बन रहे हैं कि नहीं बन रहे हैं। दूसरा ब्लड टेस्ट होते हैं, FSH, AMH, स्टेडियोल, ये बताता है कि हमारा मेनोपॉज सच में हुआ भी है कि नहीं हुआ। बहुत बार जब आप डायग्नोसिस होती है पोस्ट मेनोपॉजल ब्लीडिंग की, जबकि मेनोपॉज हुआ ही नहीं होता है पेशेंट को, तो इन चीज़ों से डायग्नोस आता है। अब मेनोपॉज के मैंने आपको बताया कि इतने लक्षण होते हैं, इरेगुलर पीरियड्स, हॉट फ्लैशेस। हाँ, एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट, नाइट स्वेट्स बहुत होते हैं। जैसे आप कभी कहेंगे कि AC चलाओ, कभी कहेंगे बंद करो, कभी गर्मी लग रही है, कभी ठंडी लग रही है, ये रात भर ही चलता रहता है। और दूसरा नींद ना आना एक बहुत बड़ी समस्या है। उसके लिए भाई जो आप लोग आप शवासन करते हैं, मेडिटेशन करते हैं, दैट इज द राइट आंसर। अब सारा मेनोपॉजल ट्रीटमेंट आपके योगा में जा रहा है, सब कुछ हम लोगों का जितना है। क्यों कोई ना दवा खाना नहीं चाहता, दे आर वेरी वेरी सेफ HRTs, लेकिन कोई नहीं खाना चाहता, इवन हम भी नहीं खाना चाहते, ठीक। फैक्ट बता रहे हैं आपको। तो अब सारा योगा, मेडिटेशन, लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन में सारा ट्रीटमेंट मेनोपॉज के इस्तेमाल हो रहा है। बढ़ाई लिया। अब जैसे एक और बहुत कॉमन सिम्टम है वेजाइना में खुजली होना या ड्राइनेस बहुत होना, और बार बार यूरिन इन्फेक्शन होना उसके कारण। तो होता है यूरिन इन्फेक्शन ड्राइनेस के कारण है, और ये आप समझ नहीं पाते यूरिन इन्फेक्शन हो रहा है कि वेजाइना ड्राइनेस हो रही है। उसके भी ट्रीटमेंट होते हैं, क्रीम्स होती हैं, लुब्रिकेंट्स होते हैं, जो सिंपल एक ऑयलिंग करने से ही वेजाइनल ड्राइनेस खत्म हो जाती है। और एक यूरिन की प्रॉब्लम बहुत कॉमन है। यूरिन जैसे पेशेंट का उससे खांसते हैं तो सुसु छूट जाती है, या यूरिन आती है तो उनको रोक ही नहीं पाते, और वहाँ बैठते हैं तो यूरिन निकलते ही नहीं, बैठ जाते हैं। ये सब आपकी लोकल प्रॉब्लम्स होती हैं, मसल्स की प्रॉब्लम होती है, और कुछ हार्मोनल प्रॉब्लम्स भी होती हैं। वो सिंपल सी पेल्विक फ्लोर एक्सरसाइज करने से अंदर किसी को खूब करके खींचिए, टाइट करिए और लूज करिए। सब कीगल्स एक्सरसाइज कहते हैं प्रेगनेंसी में, हम लोग ऑलमोस्ट वही एक्सरसाइज करनी होती है। बाकी यूरिन इन्फेक्शन बहुत होता है बिकॉज आपकी बॉडी में ईस्ट्रोजन बहुत कम हो जाता है। ईस्ट्रोजन एक बहुत प्रोटेक्टिव हार्मोन है हम लोग, हमारे दिमाग से लेकर एक लड़की जो 12 साल की होती है, जो इतनी वो एकदम से
उसकी शक्ल बदल जाती है, अकल बदल जाती है, और बिकॉज ईस्ट्रोजन। ईस्ट्रोजन इज अ मास्टर हार्मोन फॉर एनी फीमेल। वो कम हो जाता है तो यूरिन कंट्रोल भी बढ़ जाता है, इवन पॉटी का प्रॉब्लम बढ़ जाता है लोगों को। कई डॉक्टर सुबह 3-4 बार पॉटी जानी पड़ती है हमारे, और जाना ही जाना पड़ता है, कुछ भी खाया हो जाना पड़ता है, क्योंकि सारी मसल्स वीक होने लगती है। नेचर ने तीनों होल साथ साथ बनाए हैं हमारे, यूरिन का, पॉटी का और विजाइना का। तो जो विजाइना को कंट्रोल करता है हार्मोन, वही इन दोनों सिस्टम्स को भी कंट्रोल करता है। तो आपको वहाँ की एक्सरसाइज करना, और स्टूडेंट जिस चीज़ से पहुँचता है सिर्फ एक ही चीज़ है डाइट में, सोयाबीन, जो स्टूडेंट बना सकता है हमारे लिए। लेकिन अब लेटेस्ट रिसर्च हुई है कि इंडियन मसाले जो हैं, जैसे मेथी है, काली मिर्च है, कलौंजी है, ये भी आपको फाइटो स्टूडेंट्स दे सकते हैं जो स्टूडेंट के सरोगेट्स होते हैं। तभी अब बहुत ज़्यादा रिसर्च चल रही है इसमें, जो आप ये सब महिलाएं खाएं तो जो अंकुरित मेथी खाइए, उसमें भी स्टूडेंट कहते हैं बनता है बहुत, और हार्मफुल स्टूडेंट नहीं बनता है। जैसा फाइटो, क्यों प्लांट से बन रहा है ना, प्लांट से बनी चीज़ फाइटो, वो फाइटो स्टूडेंट कहलाती है। और एक मतलब आप लोग शायद नहीं बताना चाहें, तो बहुत लोग कहते हैं मेरी लिबिडो कम हो गई, सेक्स डिज़ायर बहुत कम हो गई है, तो उसकी भी दवाइयाँ भी होती हैं, नहीं तो उसके लिए भी आपको होता है। और ड्राइनेस जो होती है कॉन्टैक्ट में, उसके लिए स्टूडेंट क्रीम ही अप्लाई करनी पड़ती है, उससे जो ठीक होती है। और एक वेट गेन बहुत होता है। वेट गेन क्यों होता है मेनोपॉज में? बिकॉज आपने मेंस्ट्रुएट करना बंद कर दिया, तो हर महीने जो लॉस होता था वो बंद हो गया। दूसरा, आपकी फिजिकल एक्टिविटी कम हो जाती है, चाहे हम उसी गति से काम कर रहे हो, लेकिन मेरी बॉडी का BMR कम हो जाता है। जो काम करने के लिए मेरी बॉडी 1 कैलोरी जलाती थी, अब हो सकता है वो आधी कैलोरी जलाए, तो वेट गेन होगा ही होगा। और टेंडेंसी, किसी का पेट में फैट बढ़ता है, किसी का बटक से बढ़ता है, किसी के ब्रेस्ट से बढ़ता है, किसी का तीनों जगह बढ़ता है। उससे आप कुछ, एंड डोंट फाइट विद द वेट, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट मैसेज। आज के लोगों को जैसे ऑब्सेशन हो गया वेट को लेकर। यू शुड गो फॉर फिटनेस नॉट फॉर वेट। आप बहुत पतले हो गए, क्या करेंगे, चल ही ना पाएंगे। तो आप यू शुड बी फिट टू डू ऑल योर मेंटल फिजिकल वर्क। वेट ज़्यादा होना कोई अच्छी बात नहीं, मेरा ज़्यादा से मैं उसको प्रमोट करूँ, वेट ज़्यादा होना अच्छी बात है, लेकिन वन शुड बी फिट, दैट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। कभी कोई जानवर कंपेयर नहीं करता कि मैं चिड़िया हूँ तो मैं ईगल क्यों नहीं बन गई, तो मैं शेर क्यों नहीं बन गई। वाई शुड ह्यूमन बीइंग्स कंपेयर ईच अदर? हम जैसे वैसे नहीं, फिट नहीं, बस दैट्स मोर इम्पॉर्टेंट। और आपको कुछ समय आपको मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स भी इस एज में बहुत होते हैं, जिनको मैं नहीं बताऊंगी, जैसे ब्लड प्रेशर है, डायबिटीज़ है, आपका डिस्लिपिडीमिया, कोलेस्ट्रॉल बढ़ना। एक अच्छी बात है, पीरियड्स बंद होने के पहले लेडीज़ को ये पुरुषों से आधा होता है, और मेंसेस बंद होने के बाद पुरुषों से 1.5 गुना हो जाता है। मतलब हम लोग 3 टाइम्स बढ़ जाती है हम लोग रिस्क जो होता है, कोलेस्ट्रॉल का भी, BP का भी, डायबिटीज़ का भी, ओबेसिटी का तो बढ़ ही जाता है। एक कैंसर जो है, कैंसर का जो इंसिडेंस होता है एक्सट्रीम्स ऑफ एजेस में ज़्यादा होता है। मतलब बहुत कम उम्र में कैंसर बहुत होता है, छोटे बच्चों के कैंसर बहुत होते हैं, आप लोगों को पता भी हो शायद, और बड़ी उम्र में कैंसर बहुत होते हैं। और फीमेल के 3 सबसे बड़े कैंसर्स हैं, एक सर्वाइकल कैंसर, एक यूट्राइन कैंसर, एक ब्रेस्ट कैंसर। बाकी एक जो बिल्कुल हम लोग किसी को ध्यान दें तो वो है इंटेस्टिनल कैंसर। जब पेट गड़बड़ होता है तो पता है सालों साल गैस की दवा खा रहे हैं, सोमराज डी खा रहे हैं, ओसिड डी खा रहे हैं, एंड वन फाइन डे टर्न आउट टू बी, आपको पता है इंटेस्टिनल कैंसर निकलता है। तो जब भी आपके सबसे ज़्यादा कैंसर पकड़ने का 2 तरीका है। एक तो अचानक आपकी डाइट में अगर चेंज आ जाए, मतलब पहले हम बहुत अच्छे से खाते हैं, हमारी भूख एकदम से खत्म हो जाए, या बिना किसी कारण के वेट लॉस होने लगे, ये 2 सबसे बड़े सिम्टम है कि आपको अवेयर हो जाना चाहिए कि आपको कैंसर स्क्रीनिंग करा लेनी चाहिए, किसी जने को, चाहे मेल हो, चाहे फीमेल हो, चाहे बच्चा हो। बच्चों में ट्यूबरक्लोसिस ज़्यादा हम लोग कहते हैं, लेकिन एल्डरली एज में सडन वेट लॉस विदाउट एनी रीज़न, या बाउल हैबिट्स का चेंज होना, कि आपकी बाउल हैबिट, यूरिनरी हैबिट चेंज हो रही है अगर, तो हमेशा डॉक्टर को दिखा लीजिए। आप हमेशा एक ऐसे चल रहे हैं, रोज आपको सुबह 3 बार टॉयलेट जाना पड़े, इट्स फाइन, बट अचानक आपको पता है बहुत भयंकर कॉन्स्टिपेशन होने लगा, दैट कैन बी अ साइन ऑफ एल्जाइमर ऑल्सो, पार्किंसन ऑल्सो, एंड इट कैन बी अ साइन ऑफ मेलिग्नेंसी ऑल्सो। मेरे अभी पेशेंट निकला है कैंसर, कोई बता ही नहीं पा रहा था, गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट ने बताया, तब जाकर स्क्रीनिंग करे, देन शी टर्न्ड आउट टू कैंसर, इंटेस्टिनल कैंसर निकला उस पेशेंट। तो इसे बता रहे वन शुड बी अवेयर ऑफ द चेंजिंग हैबिट्स। दूसरा, एक मीना जी ही कवर करेंगे, हम लोग को मेंटल प्रॉब्लम बहुत हो जाती है कि हमारा बड़ा मन कर रहा है बच्चे साथ में बैठ के खाना खाएं, हमारी बहू हमारे संग बैठे। देखिए ये सब उम्मीदें आप छोड़ दीजिए। बात बचपन में हम एक थाली में हम लोग 16 घंटे खाना खा लेते थे, लेकिन अब नहीं खा सकते, अब 16 मिनट भी नहीं खा पाएंगे कोई जना। इसलिए कि टाइम्स आर चेंज, सोसाइटी इज चेंज, सोशल फैब्रिक इज चेंज। डोंट एक्सपेक्ट जो हमारे बचपन में, आप बचपन की बातें सुनाएंगे बच्चे बोल के भग जाएंगे आपके पास से कि मम्मी तुम्हारे बचपन में होता, तो मेरे बचपन में थोड़ा ना होता है पड़ोसी टोक देगी क्या कपड़े पहन रखे। आज तो उनकी वाइफ भी नहीं टोक सकेगी उनको, या पति भी नहीं टोक सकेगा क्या पहन रखा है। हमारे तो पड़ोसी थप्पड़ मार देता था,
बट nobody is ready to listen this. वो आप सब लोग भूल जाइए अब कि हम ये सब बातें करेंगे। अगर आपको उनके संग बैठना है तो उनकी तरह की ही बात करनी पड़ेगी, उनकी तरह से पिज़्ज़ा बर्गर खाना पड़ेगा, अदरवाइज अपना चुपचाप शांति से बैठ के एक तरफ खाइए, उनको अपनी तरफ खाने दीजिए। और नहीं, सीरियसली बता रहे हैं आपको, लोगों की ये बहुत बड़ी शिकायत पेशेंट मुझसे करते हैं आकर, डॉक्टर साहब वो साथ में बैठने ही नहीं चाहता आजकल। मैंने कहा आप बैठना चाहने लायक बनिए तो बनने लगेगा, आप उनके मन की बात करना शुरू कर दीजिए। भैया छोटे बच्चे आप कैट रैट सैट ही तो बात करती है ना, लीगो ही तो खेलती है उसके साथ में, उसे थोड़ा ना मेरे को चर्चा सुनाने लगती बैठ के। तो जैसा देश वैसा भेष, जैसा इंसान उससे चर्चा कर लीजिए। और इससे लोगों को मेंटल प्रॉब्लम बहुत हो रही है इस चीज़ से कि आपका फैमिली साथ में नहीं बैठती है, साथ में खाना, आप फॉरगेट अबाउट इट। वो खुश है, हम खुश हैं, हम खुश हैं तो वो खुश होना आई डोंट माइंड। मतलब ये आपको सोचे चलना पड़ेगा, हम अपना नहीं बता रहे, हम आपको समझा रहे हैं बात कि आपको बाकी मीना से अच्छा कोई नहीं बता सकता। इवन इनसे ही काउंसिल हम भी करते हैं, जो कुछ करना होता है मीना जी से ही समझते हैं हम लोग। ठीक, शी इज़ अ वेरी वेरी गुड काउंसलर। और मेरी बहुत रिक्वेस्ट करने पे आई है, बेचारी एक ही कहने पे आ गई, सबसे बड़ी बात है। आई एम वेरी ग्रेटफुल टू मीना। आगे बढ़ाओ, आगे बढ़ाइए। स्किन में बालों में बहुत समस्या होती है इस एज में। स्किन की प्रॉब्लम, एक तो स्किन में पिगमेंटेशन बहुत होता है, ड्राइनेस बहुत होती है। देखिए वो तो आपको बेसिकली क्या होता है, आपको अपना ध्यान रखना पड़ेगा खाने पीने का, ऊपर से लेप लगाने से कुछ नहीं होगा। हम लोग सोचते हैं कि लगा लें क्रीम्स, वो इट डज हेल्प टू सर्टेन एक्सटेंट फॉर फ्यू आवर्स ओनली, बट इन लॉन्ग टर्म में आपको डाइट को ही इम्प्रूव करना पड़ेगा। और बालों का जो होता है, बाल भी आपके खाल का ही एक हिस्सा है। बाल, ब्रेस्ट, खाल सब एक ही जगह से बनते हैं, एपिथेलियम से बनते हैं हम लोगों के। जैसे आप बहुत आप लोग इचिंग की क्रीम लगाती हैं, जैसे लगता है ना इचिंग वाली क्रीम लगा लें, कैंडिड भी लगा लें, प्लीज़ डोंट यूज़ फॉर लॉन्ग टाइम, बिकॉज वो आपकी स्किन को थिनिंग कर देती है, स्किन पतली कर देती है, एकदम ट्रांसपेरेंट। फिर आपकी स्किन किसी हालत में ठीक ही नहीं, फिर तो आपका लेजर से भी नहीं ठीक होगी स्किन आपकी। तो कोई भी इचिंग की क्रीम डोंट यूज़ फॉर मोर देन 1 ट्यूब। जब फिर महीने भर बाद फिर यूज़ कर लीजिए, उसके बाद लगातार मत लगाते रहिए आप कि डॉक्टर साहब ने एक बार लेकिन पर्चा दिखा के उसको लगाते जा रहे हैं। दैट शुड नॉट बी दैट। फिर आपका आता है बोन पेन्स। बोन पेन के देखिए, बोन पेन के 2 ही आंसर्स हैं कि रेगुलर कैल्शियम और विटामिन डी लेते रहिए और फिजिकल एक्टिविटी करते रहिए, क्योंकि बाद में फ्रेजिलिटी फैक्टर्स होते हैं। बढ़ाइए, ऐसे दिखाते हैं, नहीं ये पीछे जाएंगे। देखिए फ्रेजिलिटी फैक्टर क्या होता है, फ्रेजिलिटी फैक्टर होता है कि आपने ऐसे मुट्ठी बंद की, आपकी उंगली हड्डियाँ टूट गई, इतना सीवियर ऑस्टियोपेनिया हो जाता है। आपने बस जरा सा अपने ऐसे झुके, ऐसे बढ़े और आप कलाई की हड्डी टूट गई आपकी। और फीमेल में 4 फ्रैक्चर सबसे कॉमन होते हैं। सबसे ज़्यादा रिस्क का फ्रैक्चर होता है। रिस्क का फ्रैक्चर कोई समझता ही नहीं, ये फ्रैक्चर नहीं हुआ तो मैंने हाथ काटा है अपना, मेरा जो है। तो रिस्क का फ्रैक्चर सबसे कॉमन होता है। पीठ का फ्रैक्चर रीढ़ की हड्डी का बहुत कॉमन होता है। और हिप जॉइंट का, कहते हैं अगर एक बार हिप जॉइंट का फ्रैक्चर हो गया तो मॉर्टेलिटी 50% बढ़ जाती है, मतलब मृत्यु दर 50% बढ़ जाती है। और दोबारा फ्रैक्चर होने का चांस 50% बढ़ जाता है। मतलब अगर 2 बार फ्रैक्चर हो गया तो फिर बहुत ही ज़्यादा हालत ख़राब जाती है पेशेंट। इसलिए आपको फ्रैक्चर से बचना है। अब फ्रैक्चर से बचने का क्या तरीका है, देखिए वो तो मैंने बताया विटामिन डी, कैल्शियम का, ये सब सबसे इंपॉर्टेंट है अवॉइड स्लिपिंग। आप स्लिप ना करें। सबसे ज़्यादा लोग स्लिप कहाँ करते हैं बताइए, क्यों? आप नॉन स्लिप मैट्रेसेस नहीं लगाते और बाथरूमों को सजाते सब लोग खूब बढ़िया आजकल, गोल्डन फलाना ठिकाना, बट नो सपोर्ट इन द बाथरूम। आपको हमेशा सपोर्ट लगाना चाहिए बाथरूम, टॉयलेट पॉटी के पास हमेशा सपोर्ट रेल लगवा के रखिए। नहाने के एरिया में रेल लगवा के रखिए, जो आपकी रेल्स होती हैं। एंड प्लीज़ डोंट यूज टू मच ऑफ जो आपके डोर मैट्स होती हैं, सबसे डोर मैट से फंसते हैं लोग। जल्दी जा रहे हैं, चप्पल आधी उतारी आधी बाहर है और डोर मैट पैर फंसा और गिर गए नीचे। मैक्सिमम फ्रैक्चर्स लेडीज़ को डोर मैट में फंसने से होते हैं। और डोर मैट से ज़्यादा गंदी कोई चीज़ हो नहीं सकती, सबसे ज़्यादा कूड़ा वही इकट्ठा करती है अपने। अगर आप डोर मैट रोज़ धो सकते हैं तब तो लगाइए, तो मत लगाइए प्लीज़। डोर मैट और पर्दों से ज़्यादा, हम अपनी मदर को लेकर कैंसर हॉस्पिटल गए थे जब, तो डॉक्टर साहब ने कहा सबसे पहले कमरे के पर्दे हटाइए आप लोग। यानी सबसे ज़्यादा इन्फेक्शन आप इससे नहीं होता है। जो ब्लाइंड्स लगाते हैं आप, उनको भी रोज़ झाड़ना चाहिए। नहीं, सबसे ज़्यादा इन्फेक्शन पर्दों में होता है, सबसे ज़्यादा माइल्ड पर्दों में रहते हैं। और फीमेल्स को पहले एस्मा कभी नहीं सुना था हमने, लेकिन एस्मा लड़कियों को, लेडीज़ को बहुत होने लगे। इतने पर्दे लगाते हैं हम लोग, ताज़ी हवा आती नहीं है। और उनमें जो माइट्स होते हैं, जब उनको झाड़ते हैं पर्दों का, वो जो डस्ट जाती है हमारे अंदर, उससे एस्मा बहुत हो रहा है सब लोगों को। तो अब घरों को सजावट कम करनी चाहिए हम लोग। दे शुड बी मोर प्रैक्टिकल रादर देन सुंदर। जैसे हमारे लोग, कभी हमने एस्मा सुना ही नहीं था किसी को, अब बहुत सुनते हैं। और दिखाइए आगे। अच्छा, अब आपका जैसे रीढ़ की हड्डी जो होती है,
उसमें दो प्रॉब्लम्स होनी शुरू होती हैं। एक तो काइफोसिस, झुकने लगती है। जब आपकी हाइट कम होने लगे तो समझिए आप रीढ़ की हड्डी में प्रॉब्लम हो जाती, कहते हैं ना कुर्ते लंबे होने लगे मेरे तो आपकी हाइट कम होगी। दूसरा आपका इस जगह बहुत होता है, तो उसमें आप ऐसे बैठ के देखिए दीवार से, अगर आपका चीज़ टच कर रही है दीवार की तब तो आप ठीक हैं। अगर इतनी दूरी बढ़ती जा रही है तो मतलब हमारी कमर झुकती जा रही है। और एक होता है कि सिंगल लेग खड़ा होना, कि अगर आप 30 सेकंड तक एक पैर पे खड़े हो सकते हैं तो आपकी हड्डी बिल्कुल ठीक है। कमर की नहीं खड़े 30 सेकंड बहुत होता है। कपड़े पहनने में देखिए एक पैर से पहनना मुश्किल हो जाता है कई बार। हमेशा सपोर्ट से पहनना चाहिए, क्योंकि बाथरूम में लड़कियाँ सलवार पहनती हैं, मतलब लेडीज़, तो उसमें बहुत गिरती हैं और बिना सपोर्ट के पहनना शुरू करती हैं और गिर जाती हैं। तो ये टेस्ट है सिंगल लेग स्टैंडिंग टेस्ट। अगर आप एक लेग पे खड़े हो पा रहे हैं लंबे समय तक के लिए तो आप बहुत फिट हैं। हाँ, और दूसरा अगर एक पैर के आगे एक पैर ऐसे रख के खड़े हो पा रहे हैं आप बहुत देर तक, हील टू टो, तो भी आप ठीक हैं। देखिए आप बहुत देर देखिए थोड़ी देर बाद डगमगाने लगेंगे हम भी इसमें खड़े होकर। तो अगर वो कर लेते हैं तो आपका सिस्टम काफ़ी ठीक है। मतलब ये सिंपल टेस्ट है जो आप बिना डॉक्टर के पास जाए अपने जान सकती हैं। कि मैं बार बार डॉक्टर के पास ना जाने को मैं क्यों कह रही हूँ, क्योंकि हर समय डॉक्टर के पास कोई नहीं जा सकता है। लेकिन अगर आप अपने को जज कर लेती मुझे प्रॉब्लम हुई तो आप डेफिनेटली डॉक्टर को जाके पूछ सकती हैं। और बताओ ये छोड़िए पतला। अच्छा 2-3 चीज़ देखिए, हम लोग कोई भी नहीं पीते, नहीं स्मोकिंग जो है, स्मोकिंग बहुत बड़ा रिस्क है। एल्कोहल स्मोकिंग हम लोग नहीं ले रहे हैं, आई डोंट नो हम लोग कोई लेता हो, लेकिन यंगर जनरेशन में बहुत आ रही है और उसका आफ्टर इफेक्ट आपको आगे 40 साल के बाद पता चलेगा। और इनडायरेक्ट स्मोकिंग बहुत होती है कि मेरे कमरे में कोई बैठा स्मोक कर रहा है तो वो निकोटीन भी मेरे सिस्टम में जा रहा है। और डाइट का सबको पता है सर, आप लोग डाइट जानती होगी सब लोग, बताओ। अच्छा आपको एक्सरसाइज कौन सी करनी चाहिए? कहते हैं कि रोज आपको कम से कम 60 मिनट एक्सरसाइज करनी चाहिए। एक्सरसाइज डॉक्टर अंदाजा बता अच्छे से बता देंगे आपको, हम तो करते ही नहीं है तो बता भी नहीं पाए ज़्यादा। ठीक है, वैसे अगर एक सिंगल एक्सरसाइज को हमसे पूछे क्या करें, अगर आप वॉक कर लेती हैं रोज 40 मिनट्स तो आपकी पूरी बॉडी की एक्सरसाइज हो जाती है। जिसको स्विमिंग आती है उसको अंदाजा जी बहुत अच्छी एक्सरसाइज करती हैं, बहुत रेगुलर एक्सरसाइजर हैं, इसमें बता रहे हैं आपको अच्छे से बता पाएंगे। हम तो बिल्कुल नहीं करते इससे, तो अंदाजा बता पाएंगे। हम तो सिर्फ वॉक करते हैं, तो डॉक्टर अंदाजा होता है वेरी रेगुलर एक्सरसाइजर, वो आप बता सकते हैं। ठीक, अब और कैंसर स्क्रीनिंग के लिए मैं बता दिया। एक आप लोगों को बहुत जरूरी आना चाहिए ब्रेस्ट सेल्फ एग्जामिनेशन। इसमें ठीक होगा, बढ़ाइए आगे बढ़ाओ। बीपी नहीं बताना, जल्दी नहीं बताते हैं। देखिए दिखा रहे हैं झुके कमर इनकी। ये देखिए लेडी झुक रही है ना, ये देखिए पहले ऐसी थी, फिर ऐसी हुई, फिर ऐसी होगी। चलो आगे, इसमें ब्रेस्ट पे आएगा आप चलिए। कैंसर स्क्रीनिंग, ब्रेस्ट कैंसर इसलिए बोलते हैं, ब्रेस्ट कैंसर एंड यूट्राइन कैंसर, 2 कैंसर्स विच आर टोटली क्योरेबल। इतना ध्यान इसलिए से दिया जाए, सबसे इजीली अप्रोचेबल है और पूरा क्योरेबल है। और कोई कैंसर की जैसे ब्रेन का कैंसर थी पता नहीं चलता है, लंग का कैंसर तो बहुत बाद में पता चलता है। और ये सबको पता है। एक आप लोगों को मतलब मिसकंसेप्ट है कि कैल्शियम छोड़ छोड़ के खाना चाहिए। क्यों? और आगे नहीं हो विटामिन डी की कमी बहुत आती है उसमें, बता देंगे। देखिए विटामिन डी की तो इसलिए हम लोग अब हर जगह पर्दा लगा के रखता है। इवन डे लाइट हेल्प्स। आपको सनलाइट में अगर डे लाइट भी मेरे कमरे में आ रही है उससे भी मेरी हड्डियाँ मजबूत होंगी। हर समय जो पर्दे लगे रहते हैं हम लोग कमरों में, या हम लोग एसी में बैठे रहते हैं ना, हमको हीट मिलती है। हीट से भी विटामिन डी सिंथेसाइज होता है, बिना हीट के कुछ नहीं हो सकता। आप हीट नहीं करेंगे गेहूँ से पौधा ही नहीं निकलेगा। और बताइए आपको ब्रेस्ट कैंसर का एग्जामिनेशन बता रहे हैं आपको आगे, बहुत लंबा है सर। बस वैसे ही देखिए ब्रेस्ट कैंसर जो होता है उसमें आपको अगर सबसे इम्पोर्टेंट आप अपनी ब्रेस्ट को महीने में एक बार प्लीज़ रोज में देखिएगा, शीशे में खड़े होकर ऐसे कमर पे हाथ रख के देखिए। अगर आपकी ब्रेस्ट जैसी थी, क्योंकि हमें मेंटल इमेज होती है हर चीज़ की हमको, अगर वैसी ही चल रही तो हमको प्रॉब्लम नहीं है। अगर ब्रेस्ट देखने पे आपको एक निपल ऊपर एक नीचे दिख रहा है आपको, या कहीं कोई गड्ढा दिखाई दे रहा है स्किन पे, तो अवेयर हो जाइए।
फिर से बना मेरे देखिए दिखा रही हूँ, यही देखिए जो इसको बीएससी बोलते हैं, ब्रेस्ट सेल्फ एग्जामिनेशन। जैसे शीशे के सामने खड़े होकर देख ली, फिर दोनों हाथ ऊपर करके देखें कि फिर ऊपर नीचे तो नहीं हो रहा है। फिर अपनी बगल को देखिए, लेकिन कभी भी उंगली से ऐसे नहीं देखना चाहिए, हमेशा फ्लैट ऑफ द हैंड से देखना चाहिए, ऐसे करके। ये मेरी देख रही है, फ्लैट ऑफ द हैंड से देखिए यहाँ पे। उससे देखिए, जब आप ऐसे देखेंगे तो आपको पूरी ब्रेस्ट में गांठ दिखाई देगी आपको। अगर फ्लैट से देखेंगे तो नहीं लगेगी आपको। वो देख फिर लेट के देख लीजिए अगर आप। और प्लीज़ महीने में एक बार ज़्यादा ना करें। जिनके पीरियड्स होते हैं वो पीरियड्स के फर्स्ट डे कर सकती हैं, लास्ट डे कर सकती हैं। इनके नहीं होते महीने में कोई एक दिन निश्चित कर लीजिए, पहली तारीख, दूसरी तारीख, लास्ट संडे, फर्स्ट संडे, जो भी है एक दिन फिक्स कर लीजिए, उस पर करना चाहिए बस। कि अगर बार बार करेंगे तो एकदम ब्रेस्ट के सर्कुलेशन को खराब कर देंगे। दूसरा, आपके दिमाग में ऑब्सेशन, फिर ओसीडी हो जाएगा, ऑब्सेसिव कंपल्सिव न्यूरोसिस बोलते हैं, वो हो जाता है कि आप दिन भर उसी को देखते रहेंगे और दुगने परेशान रहेंगे। और बड़ा आगे ये वही दिखा रहे हैं। और फिर जब ब्रेस्ट कैंसर, अब मत दिखाओ इसे, मत दिखाइए, खराब लगेगी। और सर्वाइकल कैंसर, यूट्राइन कैंसर जो होता है, देखिए यूट्रस का कैंसर, सर्वाइकल का एक सिंपल सा टेस्ट होता है, पैप स्मीयर टेस्ट। उसमें कुछ भी नहीं करना, तो डॉक्टर बस आपको अंदर देखता है, एक स्वाब स्टिक लेता है, उससे स्लाइड बना देता है, उससे पता चल जाता है कि कैंसर की कोई सेल बन रही नहीं बन रही है बच्चानी मुंह पे या बच्चेदानी के अंदर। तो उससे अमेरिका में सर्वाइकल कैंसर 0 हो गया है सिर्फ पैप स्मीयर करके। वो 12 साल की लड़की, बिकॉज दे बिकम सेक्सुअली एक्टिव बाई 12 ईयर्स, तो वहाँ 12 साल से पैप टेस्ट करना शुरू हो गया है। तो वहाँ पे 0 ही नहीं हुई, वहाँ सर्वाइकल कैंसर होता ही नहीं है, जैसे मानिए पोलियो नहीं होता। ब्रेस्ट कैंसर बहुत होता है वहाँ पे, लेकिन सर्वाइकल कैंसर नहीं होता वहाँ पे बिल्कुल, बिकॉज वैक्सीनेशन लग के पैप स्मीयर हो के वो ऑलमोस्ट ख़त्म हो गया है। अभी हम लोग भी हैं, हमारा एम है कि 20-30 तक सर्वाइकल कैंसर फ्री हो जाए हम लोग। देखिए कितने होते हैं। ठीक, अब आप लोग कुछ पूछना पूछिए, बाकी तो मेंटल आपको मीना जी बताएंगी। थैंक यू। आप मीना बताओ, आप लोगों के क्वेश्चंस हैं, आप लोग बताइए। एक जैसे आपने बोला ना, वो कई बार आप जैसे सोचते, मीना आप आंसर करिए, क्वेश्चन हम पूछते हैं आपसे।